सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिं वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति के गोद में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम लोग भागवत के 10वें स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं और आप सबसे निवेदन है कि इस कथा को नियमित रूप से सुना करें, तो आप भारतीय संस्कृति का जो मूल रूप है उससे आप परिचित हो जाएंगे। क्योंकि भारतीय संस्कृति में जो 3 स्तंभ कहे जाते हैं, प्रस्थान त्रयी इसे कहा जाता है, उसको ऐसे कहिए कि यह 3 पिलर्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। ये क्या क्या है? तो भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, इस तीनों को भारतीय दर्शन का स्तंभ कहा जाता है। 3 पिलर्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। और संसार के सारे प्रश्न का उत्तर अगर ढूंढना है इसी तीनों में ढूंढ लीजिए। उसमें भी अगर कहा जाए कि ब्रह्मसूत्र तो सूत्र के रूप में है, उसकी व्याख्या और उपनिषद अगर न भी हो किसी कारण से, तो भगवत गीता में इतनी शक्ति है कि शेष दोनों पिलर जो है उसके स्तंभ, उसकी कमी को पूरा कर सकता है। और यह भागवतम क्या है? ये ब्रह्मसूत्र वेदांत सूत्र की व्याख्या है। तो इसे चतुर्थ प्रस्थान त्रयी भी कहा जाता है। भागवतम को चतुर्थ प्रस्थान त्रयी कहिए, और इसी की व्याख्या है। तो इसको अगर आप पढ़ लें, श्रवण कर लें, पढ़ के तो सीधे सीधे नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इसका जो अर्थ है वो परोक्षवादी अर्थ होता है। तो पढ़ने से ज़्यादा महत्व श्रवण का दिया जाता है। गोस्वामी जी ने भी लिखा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो सत्संग में श्रवण का करें तो उसका ज़्यादा महत्व होता है। पढ़ के आप पूरा का पूरा नहीं समझ सकते हैं, इसलिए पहले श्रवण फिर पठन पाठन कीजिए। तो इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और हमारे देश में इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे समाज में यही कारण है कि लोगों में भटकाव है। धर्म क्षेत्र में भी लोग भटक रहे हैं। कोई कहता है इधर सही है, कोई कह रहा है वहाँ सत्य है, कोई कह रहा है वहाँ सत्य है। तो जब तक आप मूल ग्रंथ से अवगत नहीं होंगे तब तक सत्य की जानकारी नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले मूल ग्रंथ का अध्ययन करें, श्रवण करें, प्रामाणिक लोगों से श्रवण करें। आज तो ऐसा देखा जा रहा है कि भागवत कथा की बाढ़ आ गई है। सब पेशेवर लोग पैकेज लेकर भागवत कथा कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? ये तो उस प्रारंभ में ही लिखा हुआ है भागवत के, कि कारिता कन लोभ है ना कथा सारस तत्वगता, कि धन के लोभ में जब कथा कही जाती है तो उसका सार तत्व तो समाप्त हो जाता है। यही सार तत्व, बिना सार का कथा सुनेंगे तो क्या जानकारी होगी? इसलिए जो प्रामाणिक लोग हैं आज के ज़माने में, उनके मुखारविंद से कथा का श्रवण कीजिए तो उसका लाभ होगा, पेशेवर के मुंह से नहीं। तो भगवान जो खेल खेल रहे हैं बच्चों के साथ, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। एक प्रलंबासुर नाम का राक्षस था जो एक मित्र के रूप में उसमें घुस गया। यह सोचकर वह कृष्ण के वाले गुट में शामिल हो गया। बलराम जी का खेलने में 2 गुट बटा हुआ था, एक कृष्ण भगवान का, एक बलराम जी का। तो वह कृष्ण जी के गुट में शामिल हो गया, यह सोच करके कि कृष्ण को तो जीतना ही है। लेकिन भगवान कृष्ण समझ गए कि यह कौन है। इसका असलियत उनको समझने में देर नहीं लगी। बस वे जानबूझकर उस रोज खेल में हार गए, जानबूझकर ऐसा किया उन्होंने। और भगवान यह देख करके उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई कैसे हार गया। तो उनका हारना ठीक वैसे ही है जैसे कोई पिता या दादा अपने
पुत्र से या पिता से हार जाता है खेलने में, इसलिए कि वो बच्चे को प्रसन्नता प्राप्त हो। अरे हम तो अपने पिताजी को पटक दिए, हम तो दादाजी को पटक दिए, उसकी प्रसन्नता के लिए पिताजी दादाजी हार जाते हैं, खुद नीचे गिर जाते हैं, अरे हमको तो हरा दिया। तो बस वही खेल था। ऐसा ही वहाँ हो रहा था कि भगवान कृष्ण जानबूझ के भी हार गए और राक्षस की करतूत समझ रहे थे वे। तो ऐसा नियम था कि जो गुट हार जाता तो वह जीतने वाले को अपने पीठ पर ढोता। तो इस शर्त के मुताबिक जो था वो भगवान श्री कृष्ण श्रीदामा को अपने पीठ पर चढ़ा लिया, श्रीदामा को। और प्रलंबासुर जो था वो हारे हुए गुट का था, तो उसके पीठ पर बलराम जी चढ़ गए और इस तरह से वह बलराम जी को लेकर के एक निश्चित दिशा की ओर जा रहा था। बलराम जी उसके पीठ पर थे। तो इस राक्षस ने सोचा कि यही तो मौका है, इसको लेकर के भागा जाए। तो उसको जब निश्चित स्थान से बहुत दूर ले गए, तब बलराम जी को शक हुआ कि भाई ये इतना दूर क्यों हमको लेकर जा रहा है। उसके बाद वह अपना असली रूप प्रकट किया और आकाश मार्ग से लेकर भागने लगा। अब तो इनको समझने में देर नहीं लगी। बस बलराम जी ने एक जोर का मुष्टि का प्रहार उसके मस्तक पर किया और उसके मुंह से खून गिरने लगा, उस प्रलंबासुर के मुख से खून गिरने लगा। और इस तरह से उसका प्राणांत हो गया। ये प्रलंबासुर वध की कथा है। तो यही देखा जाता है कि राक्षस अनेक रूप में आते थे और राक्षसी प्रवृत्ति का सामना सबको अपने जीवन में करना पड़ता है। जैसे बलराम जी ने इसको मारा, या भगवान कृष्ण ने अनेक प्रकार के राक्षसों को मारा। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति के इंसान हमारे जीवन में भी हमेशा आते रहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिल जाएंगे राह चलते, जिनसे मुकाबला करना पड़ता है। तो हम भगवान कृष्ण के अगर भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, तो इन विपरीत परिस्थितियों से घबराए नहीं, बल्कि उसका मुकाबला होना चाहिए डटकर। तब कहिए कि हम कृष्ण के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। नहीं तो केवल भगवान का वही रूप नहीं है जो बांसुरी बजाते हैं, माखन चुराते हैं, रास रचाते हैं। भगवान ने भी बड़े बड़े राक्षसों का सामना किया। तो भगवान के भक्त का यही काम नहीं है जो केवल माखन चोरी की लीला का श्रवण करते रहें। यह भी श्रवण करें और आगे हम श्रवण करेंगे कि कितने बड़े बड़े राक्षसों का उन्होंने अंत किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रलंबासुर के प्राण पखेरु उड़े और सभी बच्चों ने जय जयकार किया, देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की। और आज की कथा यहीं तक, फिर आगे हम अगले एपिसोड में इसकी चर्चा करते हैं। ओम शांति।